यार आई डोंट लाइक दिस। ये आईपीएल ना बहुत ही अनफेयर टूर्नामेंट है। मतलब अभिषेक शर्मा ने आज के मैच में इतनी बढ़िया इनिंग्स खेली, 135 रन्स बनाए इस बंदे ने, एंड दिल्ली कैपिटल्स सिंगल हैंडेडली डिफीटेड हिम बाय 60 रन्स। व्हाट अ टीम यार, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय दिस टीम। भले ही गुजरात टाइटंस तिलक को ना हरा पाई हो, लेकिन दिल्ली मेड श्योर कि अभिषेक शर्मा को हराया भी जाए और उसके ऊपर 60 रनों की लीड भी दी जाए। मेरी दिल्ली जीत गई, फाइनल जीतेंगे, मैं कह रहा हूँ रुक जाओ अभी वैभव सूर्यवंशी, प्रियांश आर्या और आयुष मात्रे, क्योंकि अभिषेक शर्मा का सोया हुआ दानव जाग चुका है। ये तुम्हें इतनी आसानी से डेब्यू नहीं करने देगा। इसने दिल पे ले लिया है भाई। ये जो बातें हो रही थी ना कि आयरलैंड टूर में कौन इसकी जगह लेने वाला है, अब अभिषेक को हटाओ भाई, वर्ल्ड कप भी अच्छा नहीं खेला। ब्रो लिटरली रिमाइंडेड एवरीवन कि नंबर 1 टी20 बैटर कौन है आईसीसी रैंकिंग में, चेक कर लो जाके। 135 रन्स विद 10 फोर्स, 10 सिक्सेस, नो भेदभाव, सबकी पिटाई। मैं पूछता हूँ ये प्री वर्ल्ड कप वाला अभिषेक शर्मा अब क्यों लोड हो रहा है? ये वर्ल्ड कप में क्यों नहीं लोड हुआ? एंड जो क्वेश्चन कर रहा था अभिषेक शर्मा तो सिर्फ एक ब्लाइंड स्लॉगर है भाई, चलेगा नहीं आगे जाके। आज की मैच की सेंचुरी के सेलिब्रेशन में जो एल दिखाया है भाई ने, वो जहां मन करे ले सकते हैं। क्या मतलब? मैं भी क्वेश्चन कर रहा था। मैं तो कह रहा हूँ जय शाह से रिक्वेस्ट है इसी हफ्ते एक और वर्ल्ड कप रखवा दिया जाए, क्योंकि 2 दिन में 2 प्लेयर ने हमारे सेंचुरी मार दी है। पीक फॉर्म में आ रहे हैं प्लेयर्स, अनदर ट्रॉफी लोडिंग हो ही जाए। और सो इनसेन कि अभिषेक शर्मा ने विराट कोहली की बराबरी कर ली है टी20 में सेंचुरीज के रिकॉर्ड की। रोहित शर्मा की 8 है, कोहली की 9 है, और अभिषेक भी अब 9 पे पहुंच चुका है। एंड इज ओनली 25 बाय द वे। सैडली विराट भाई ये रिकॉर्ड भी जा रहा है। आप 100 सेंचुरी पे प्लीज फोकस करो। इनफैक्ट और इनसेनर वाला एक स्टैट भी तुम्हें बता देता हूँ। हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बाय एन इंडियन बैटर इन आईपीएल, नंबर 1 अभिषेक शर्मा, नंबर 2 अभिषेक शर्मा। मैं तो करूंगा लप्पेबाजी में दम हो तो आउट कर दो भाई। ये तो एटीट्यूड देख रहे हो, ये आर्म्स फोल्ड कर रखे बंदे ने, अभी छक्का लगाया, सेंचुरी पूरी हुई है। मतलब ये यही बोल रहा है कि हाँ भाई हूँ लप्पेबाज, मार दी सेंचुरी, कर लो आउट, फिर करके दिखाओ कुछ अब। एंड देखो भले ही बंदे को टैग स्लॉगर का मिला हुआ है, जो कि वो करता भी है कभी कभी, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि मतलब व्हेन इट कम्स टू हिम, मतलब जब जिस दिन फॉर्म है, जिस दिन पेल रहा है, उस दिन या तो फर्स्ट इनिंग्स में गेम खत्म है या सामने वाले बॉलर का करियर। और आज तो भाई ने दोनों ही कर दिया। मतलब डीसी के लिए बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने अभिषेक जितने रन भी बना लिए, एंड बेचारे नीतीश राणा का बॉलिंग करियर शुरू से पहले ही खत्म हो गया। ले लो दिल्ली वालों। यहाँ पे ना वो वाला मीम नहीं होता सीएसके वाला, वो छेद वाला जो शेर होता है। तुम्हें कैसे पता लगा अभिषेक शर्मा सेंचुरी मार के क्या है? आज 2026 में नीतीश राणा ने पहली और आखिरी बारी बॉलिंग करी है। मैं बता रहा हूँ, इसी बंदे ने अभिषेक शर्मा की कैच ड्रॉप करी थी, इसीलिए एज पनिशमेंट अक्षर पटेल ने बोला बेटा जा अब तू रन खा इससे। तुम सोचो दिल्ली कैपिटल्स ने क्या दिमाग लगाया। अक्षर और कुलदीप इन्होंने अपने 2-2 ओवर कंप्लीट नहीं करे, वो बचा के रख लिए, लेकिन नीतीश राणा को पूरे ओवर करवाए 4 और 50 लगवाई है उसकी। दोनों भाई के बीच में 108 की पार्टनरशिप। मुकेश कुमार 4 ओवर 53 रन, नीतीश राणा 4 ओवर 55 रन। यही होता है भाई एसआरएच के अगेंस्ट बॉलिंग करने का मतलब है तुम्हारी बॉलर्स की पार्टनरशिप ज्यादा बेटर होगी बैट्समैन से। एंड मैं बता रहा हूँ अभिषेक शर्मा से ज्यादा खुश और रिलीव्ड इस सेंचुरी के बाद एक ही आदमी था। रुक जरा, आज अभिषेक ने सेंचुरी मारी है, स्टोरी लगा के आता हूँ। आज तो पीसी, कंप्यूटर, टैबलेट, माइक्रोवेव हर जगह से ट्वीट आ रहा है भाई, हर जगह स्टोरी आएगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं बचेगा कोई। ऑरेंज कैप की रेस में वैसे ही नंबर 1 पे आ गया बंदा। और हैरान मत हो जाना अगर 1-2 और अच्छी इनिंग आ गई ना, तो अब सीधा डॉक्यूमेंट्री निकलेगी भाई, डायरेक्टेड बाय योगराज सिंह। बाय द वे एक और इंटरेस्टिंग स्टैट है, इसके लिए 7th प्लेयर ऑफ द मैच है, एंड सनराइजर्स हैदराबाद के लिए दिस इज द जॉइंट हाईएस्ट विद भुवनेश्वर कुमार। बताओ तिलक भाई का अभी पहला आया और ये घोड़ी से उतर ही नहीं रहे। 7वां प्लेयर ऑफ द मैच ले लिया यार बंदा। टॉप ऑफ द लिस्ट पहुंच चुका है, नंबर 1 पे ऑरेंज कैप की रेस में 323 रन के साथ, 58 की एवरेज है, एंड एक ही मैच में 16 प्लेयर्स को पीछे छोड़ा है इसने। एंड जहां ऑरेंज कैप की लिस्ट में विराट कोहली, शुभमन गिल, हेनरिक क्लासन है, उनका स्ट्राइक रेट 150s में, इसका स्ट्राइक रेट 215 पहुंचा हुआ है भाई, क्योंकि मिशन 973 में हैकर्स बहुत ज्यादा हो गए थे, इसीलिए दानव को खुद आना पड़ा। एंड देखो भले ही अभिषेक ने आज 10 छक्के मारे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें पता है दिल्ली ज्यादा स्ट्रॉन्गर थी, वो उनके पास 11 छक्के थे, तभी तो जीत गए अभिषेक से यार, समझा करो तुम लोग। देखो लगी थी महफिल बेस्ट चोकर ढूंढने की, सब लोग आरआर, आरसीबी, साउथ अफ्रीका करते रह गए, मैंने दिल्ली कैपिटल्स बोल के सबकी बोलती बंद करवा दी। किसी भी तरीके से किसी भी पोजीशन से चोकिंग, फंबलिंग के लिए प्लीज संपर्क कीजिए दिल्ली कैपिटल्स। और देखिए टीम ऐसी है कि सिर्फ बड़े मैचेस, फाइनल, सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, इन सब में तो भूल जाओ, पहुंचना ही दूर की बात है। इन नॉर्मल मैचेस
लीग मैचेस, 5वां छठा मैच ऑफ द सीजन, हर जगह चोकिंग आएगी भाई, हर जगह चोकिंग आएगी। 242 का टारगेट मिला था इन लोग को और खेल ऐसे रहे थे जैसे 50 ओवर का मैच हो। मतलब एटलीस्ट थोड़ा तो सोच लेते, 200 तो पार कर लेते। पता था इन लोग को टारगेट तो चेज होना नहीं है, तो नेट रन रेट बचाने के चक्कर में अपनी और दाव पे लगा के आ गए। बेचारे भूल गए थे कि नेट रन रेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है 2 पॉइंट बचाना। भाई वो ही नहीं होंगे तो आगे टॉप 4 कैसे निकालोगे। दिल्ली कैपिटल सही नाम रख। इतने तो टिकटॉकर कपड़े चेंज नहीं करते अपनी वीडियो में जितना दिल्ली कैपिटल्स अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करती है भाई। हर मैच में कोई नया बैट्समैन खिला देंगे। पिछले साल तक ओपनर्स बदलते रहते थे, इस साल ओपनर फिक्स कर दिए, चाहे कैसा भी खराब खेल ले। लेकिन उसके नीचे भाई कभी समीर रिजवी, कभी करुण नायर, कभी नीतीश राणा, कभी ये फलाना, कभी आशुतोष, कभी विपरज, पता नहीं भूत दुनिया भर खिला के देख ले इन लोगों ने और एक भी कॉम्बिनेशन वर्क नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूँ पथुम निशंका इज लिविंग द राहुल तेवतिया लाइफ राइट नाउ एट दिल्ली कैपिटल्स, बिकॉज इन लोगों के पास पृथ्वी शॉ है, अभिषेक पोरल है जिससे ये रिप्लेस कर सकते हैं इसको। लेकिन नहीं, इनको चाहिए यहाँ पे एक श्रीलंकन टॉप ऑर्डर बैट्समैन। अभी जब नहीं खेल रहा तो हटा दो ना उसको। केएल राहुल जब टाइम लेता है तो ये भी टाइम कैसे ले रहा है। एक तो अटैकिंग बैट्समैन रखो। एंड नीतीश भाई देखो नाइस 57 ऑफ 30 बॉल बैटिंग में, लेकिन इसमें वो 55 ऑफ 24 वाली बात नहीं थी जो आपने बॉलिंग में दी है ना। स्पेशली जो मुकेश मैकग्राथ के साथ पार्टनरशिप करी है, यू नो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रो मेड श्योर की बैटिंग ऐसी करूं कि भाई अगले 2-3 मैच की जगह फिक्स हो जाए, और बॉलिंग ऐसी करूं कि जिंदगी में कभी बॉल ना मिल जाए मेरे को हाथ में। अब दे फॉरगॉट दैट नीतीश राणा इज बैटिंग एंड नॉट नीतीश रेड्डी। भाई पहले तो टीम वालों ने आगे कर दिया कि ले बेटा तू रन का आज अभिषेक शर्मा से छक्के का, और उसके बाद ये ग्राफिक वालों ने भी और गिरा दी। और भाई दिल्ली कैपिटल्स का चौथ भंगड़ा देखो भाई, मतलब नीतीश राणा डिलीवर्ड अ कंपोज्ड नॉक बिकमिंग आवर जियो वेल कनेक्टेड प्लेयर ऑफ द मैच। ये 250 की चेज में 200 भी नहीं बना पाए और ये अपने प्लेयर को प्लेयर ऑफ द मैच दे रहे हैं। पता है ना मैच में तो मिलेगा नहीं, खुद ही दे देते हैं बेचारे, खुश तो रहेंगे। अक्षर भाई से तो इस मैच के बाद मेरे 2 ही सवाल है कि वो जो 2 ओवर अपने बचाए थे और कुलदीप के बचाए थे वो अगले मैच में डाल दोगे ना पक्का से, और कैप्टेंसी कब छोड़ रहे। बैटिंग में ना सही लेकिन एक दिन बॉलिंग से 300 पार कराएंगे भाई, विजनरी कैप्टन। देखो अक्षर पटेल इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट प्लेयर्स, ठीक है मैं जेन्युइनली बोलूंगा, बट भाई यहाँ पे जो दिल्ली के साथ इस सीजन हो रहा है, नहीं भाई आई हैव नो ऑप्शंस। आई मीन लास्ट 1-2 सीजन पहले तो अक्षर पटेल वाज द ओनली वन जो दिल्ली की गांड बचाया करता था बैटिंग में आके, बॉलिंग से भी। अब तो अक्षर भाई ने वो भी छोड़ दिया है। He has also given up on this team. When your bowlers done conceding 240 plus runs and your batting starts with is it that time of the year again? साल भर बंदे को ओडीआईज में अप्रिशिएट करो, फिर आईपीएल में आगे सारा ओवरऑल लॉस भाई मीम्स बन जाते हैं यार। 37 और 23 मतलब हमें लग रहा था अब मारोगे अब मारोगे अब मारोगे, खुद मरवा गए। मिशन 974 तो साइड रखो, परफॉर्मेंस ऐसी हो रही है आजकल कि कौन सा संजीव गोयंग का मैच देखने आने वाला है। तरस गए थे थोड़ा सा ये बोलने के लिए, लेकिन पीक केएल कायदा नॉक केम टुडे। अभिषेक शर्मा स्मैशिंग अ सेंचुरी, हिटिंग बाउंड्रीज ऑल अराउंड द ग्राउंड टू सेट अ बिग टोटल ओनली फॉर केएल राहुल टू chase it down and outscore him in the second innings. Oh, sapne bhai, absolute sapne. Everything changed from here. This was, I think, KL Rahul should be questioned भाई। ये बहुत ही खराब कीपिंग थी। This was an easy run out, और अगर ये रोक ले तो शायद डीसी फिर भी हार जाती, लेकिन केएल राहुल नीड्स टू डू बेटर हियर। आई मीन बैटिंग कायदा तो चलता रहता है, लेकिन भाई विकेट कीपिंग कायदा क्यों आ रहा है बीच में। गिव मी फ्रीडम, गिव मी सम फायर, गिव मी फुल टॉस ऑफ रोमारियो शेफर्ड और एल्स आई विल रिटायर। भाई आरसीबी वाले मैच देख के सोच रहे होंगे कि भाई इससे कैसे हम हार गए भाई, इसको कैसे मारने दिए हमने रन। अभी हमने 3 दिन पहले इतनी तारीफ करी थी मिलर भाई आपकी, एंड यू कम अप विद गोल्डन डक इतनी बड़ी चेज में। ब्रो प्लेट रैक 2 करोड़ मिले हैं सीजन के, उतने में 2 ही पॉइंट मिलेगा, बाकी तुम देख लो। और मैं पूछता हूँ भाई क्या बीतती होगी इस दिल्ली कैपिटल के फैंस पे यार, मतलब कितना मजबूत फैन बेस होगा वो, जिन्होंने कल जब ये मैच देखा होगा तो रिक्वायर्ड रन रेट एक टाइम पे टारगेट से ज्यादा था भाई। Don't call them Delhi Capitals भाई, call them depression capitals because that is what they give to their fans, जो कि है भी नहीं, बचे भी नहीं है, पता नहीं भाई। 15 बॉल में 60 रन चाहिए थे इनको 1 पॉइंट पे, और इनका डीजे चौके पड़ने पे दिल्ली रोर मचा बजा रहा है। करते कैसे हो ये सब? ऑक्शन के टाइम सीरियस होता तो इधर सीरियस नहीं होना पड़ता। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय दिल्ली कैपिटल्स ओनली कम्स
जब आईपीएल 6 महीने दूर हो तो उसके बाद तो भूल जाओ भाई। एक टीम है यार दिल्ली की, 242 कैसे नहीं बन रहे, 10 ओवर छोड़ के बनेंगे आज 242। वी ऑल नो केएल राहुल व्हेन इट कम्स टू 240 व्हाट अ बीस्ट ही इज। वर्ल्ड कप फाइनल में सेंचुरी ऑफ 66 बॉल्स, वी ऑल नो, वी ऑल रिमेंबर दैट इनिंग्स। मैं पहले ही बता रहा हूँ, एसआरएच बेटर नॉट टेक विकेट्स ऑफ केएल राहुल और प्रथुम निशंका, क्योंकि अगर करुण नायर आ गया एज एन इम्पैक्ट प्लेयर फिर तो गेम मतलब आधे ओवर में खत्म है, एसआरएच का करियर खत्म भाई। और साथ में अरे नीतीश राणा आज बॉलिंग से 50 बनाई है, बैटिंग से कैसे नहीं 50 बनाएगा, कैसी बातें कर रहे हो। डेविड मिलर जिसने साउथ अफ्रीका को T20 वर्ल्ड कप जिताया था इंडिया के अगेंस्ट, बिल्कुल जो चोक नहीं करता कभी भी, टॉप क्लास फिनिशर। तो प्लीज डोंट वरी दिल्ली फैंस, टुडे यू आर सेफ, चेज हो रहा है टारगेट। कल यही सब बकचोदी हो रही थी ड्रीम 11 लाइव स्ट्रीम पे, इसीलिए बोलता हूँ आ जाया करो, साथ देखेंगे। और मैं कहता हूँ किस्मत कैसी भी हो लेकिन इनकी जैसी ना हो, क्योंकि आज इतनी पिलाई हुई है एसआरएच से, अगले मैच इनके किसके साथ है। एट दिस पॉइंट इनके बचे खुचे फैंस को बचाने का एक ही तरीका रह गया है, इनको हर साल ऑक्शन में बुला लिया करो, मैचेस खेलने मत बुलाया करो। ब्रो इज कैरिंग ट्रेविस हेड सिंस 2025, दैट्स ट्रू। मतलब हेड उतने अच्छे फॉर्म में है ही नहीं, लेकिन अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग है, वो दानव वाला इमेज बनी हुई है तो इसलिए करने दे रहे हैं उसको, और अकेले रन ये बेचारा बनाया जा रहा है। एंड देखो हैदराबाद की बैटिंग में अभिषेक शर्मा वाज अमेजिंग, लेकिन we have to appreciate how consistent Klassen has become. Bhai, bro saw people clubbing him with the 21 crore washed Puran and he came up with orange cap race. तुम ये देखो ऑरेंज कैप की रेस में टॉप 5 बैट्समैन में अभिषेक शर्मा है, क्लासन है, गिल, विराट कोहली और सूर्यवंशी। इनमें से 4 प्लेयर्स ओपन करते हैं और सिर्फ एक बैट्समैन है जो नंबर 5 पे आके इतने रन पेल रहा है हर मैच। टोटल वाइल्ड कार्ड आ गया है मिशन 973 की रेस में, बैग भी रख चुका है। एंड तुम इस टीम की ऑरा देख लो, अभिषेक लीड कर रहा है ऑरेंज कैप रेस, हेनरिक क्लासन सेकंड पे है और ईशान किशन छठे नंबर पे है। टॉप 6 में 3 प्लेयर्स एक ही टीम के है हैदराबाद के, दैट इज हाउ गुड दिस टीम इज प्लेइंग। सिर्फ पता है सबको यही डर था कि इनकी बॉलिंग खराब है, एंड समहाउ दे हैव फाउंड द परफेक्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन, और बैटिंग तो इनकी तोड़ ही रही है भाई। इनकी जेन्युइन वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है टॉप 4 की रेस में, एंड जितना क्रेडिट इनके बैट्समैन को जाता है, बॉलर्स को भी जाता है, उससे कई ज्यादा क्रेडिट जाता है एक इनएक्सपीरियंस कैप्टन ईशान किशन को। एंड तुम्हें पता ही है भाई, आईपीएल की कैप्टनसी इज नो जोक, ये कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है। 37 इयर्स की एज में एक बंदा एक केकेआर जैसी टीम को 2 पॉइंट्स नहीं जिता पा रहा है अपनी कैप्टनसी से। मीनवाइल ईशान किशन विदाउट पैट कमिंस एंड दिस बॉलिंग लाइनअप 3 लगातार मैचेस जिता दिए हैदराबाद को, एंड नाउ देयर इन टॉप 4। पैट कमिंस हर हफ्ते हैदराबाद फैंस को बोल रहा है मैं आ रहा हूं, मैं आ गया। ईशान किशन ने तब तक बोला आप यहां आ जाए। भाई ये झारखंडी पैट कमिंस कहां से आ गया? बिकॉज आई एम टेलिंग यू, इतने इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप के साथ मैचेस जिताना आसान तो बिल्कुल नहीं होगा। तुम इनके बॉलर्स की लिस्ट देखो, दिलशान मधुशंका, नितिश रेड्डी, ईशान मलिंगा, शाकिब हुसैन, शिवांग कुमार, हर्ष दुबे, none of them are भाई की अरे ये तो 20 करोड़ का बॉलर है, ये तो विकेट टेकर है। तुम इनकी बॉलिंग लाइनअप देखोगे और ऐसा लगेगा कि महंगे बॉलर्स का कॉन्सेप्ट तो ओवररेटेड है। ये टीम 2 श्रीलंकन बॉलर्स को लेके इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस निकलवा रही है, खुद श्रीलंका भी ना कर पाई मिरेकल। ईशान मलिंगा को रियल मलिंगा बना के छोड़ दिया है इस टीम ने भाई। कूडोस टू वरुण आरोन एज द कोच। 4 ओवर 32 रन 4 विकेट्स भाई। इफ अभिषेक शर्मा ने वो क्रेजी सेंचुरी ना मारी होती, ही वाज द प्लेयर ऑफ द मैच टुडे। पिछले मैच में ये बंदा ऑलरेडी 3 विकेट्स लेके आ रहा है, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी इससे। मुझे लग रहा था भाई बहुत मिड बॉलर है, लेकिन ही somehow proving everyone wrong. SRH bowling after dropping Lord Jaydev Unadkat and भागता हुआ स्पिनर हर्षल पटेल भाई, फैक्ट्स, दिस इज ट्रू फैक्ट्स भाई। उसके बाद मुड़ के नहीं देखा है उनको इन लोगों ने। वन मोर अंडररेटेड प्लेयर इज शाकिब हुसैन। लाइक प्रफुल हिंगे तो आज ड्रॉप हो गया भाई, पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई थी, लेकिन शाकिब हुसैन अब 3 मैचेस से कंसिस्टेंट रहा है। पहले मैच में ना जब 4 विकेट दोनों ने ली थी, इसकी उतनी हाइप नहीं बनी थी, प्रफुल की ज्यादा हाइप बनी थी, बट समहाउ शाकिब हुसैन ज्यादा कंसिस्टेंट प्लेयर निकल के आ रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पैट कमिंस के बिना ये टीम इतना अच्छा कर सकती है, साला वो आ गया तो फिर तो खत्म। बाय द वे सीएसके फैंस के लिए एक अनफॉर्चुनेट न्यूज है कि आप सीजन से बाहर हो चुके हैं, क्योंकि आयुष मात्रे को इंजरी हो गई है। एक ही तो परफॉर्मिंग बैट्समैन था यार टीम में, वो भी इंजर्ड हो गया। एंड मैं तुम्हें बताता हूँ एक और अनफॉर्चुनेट न्यूज है सीएसके के लिए, ऋतुराज अवेलेबल है अगले मैच के। अब मैं ऐसी न्यूज देता हूँ फिर मुझे हेटर बोलने लग जाते हैं, लेकिन भाई वैसे ही मुंबई फॉर्म में आ गई है। तुम्हारे 2 मैचेस मुंबई के साथ लगातार होने वाले हैं, बेस्ट बैट्समैन इंजर्ड है, तो खेल खत्म के अलावा क्या बोलूं। खैर आज होने वाला है राजस्थान रॉयल्स वर्सेस, किसका मैच है आज? ओह, वर्ल्ड कप कंटेंडर्स, इररिलेवेंट टीम, सॉरी
राजस्थान रॉयल्स वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। मुझे क्यों ऐसी फीलिंग आ रही है कि कल किसी बिहारी गेल के चक्कर में ऋषभ पंत की क्लास लगने वाली है, क्योंकि अभी कुछ मैच से फेल हो गया है, बदला तो लेगा ना वो। और कल मैंने अभिषेक शर्मा सेलेक्ट करा था, सेंचुरी आई है, इसीलिए आज का टॉप परफॉर्मर मैं वैभव सूर्यवंशी दे रहा हूँ। एंड विनर प्रेडिक्शन में आई डोंट थिंक कोई डाउट होना चाहिए, लो स्कोरिंग सुपर जायंट्स ही जीतेगी। तो मेरे हिसाब से एलएसजी वर्सेस आरआर में लखनऊ सुपर जायंट्स आराम से अपना 3rd वर्ल्ड कप उठाने वाली है। या तो ये टीम अपना 3रा वर्ल्ड कप उठाएगी या फिर कोई बंदा ही ना उड़ जाए। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।